जो पिज्जा मार्ट चैनल चल रहा है टीवी में क्या चल रहा है? तो उसमें बाबा का जो क्या चल रहा है? पिज्जा मार्ट चैनल जो टीवी है ना, टीवी टेलीविजन, हाँ, उसमें सीन आता है बाबा का, शिव बाबा का। तो बिंदु के रूप में आता है, तो वो बिंदु स्पार्किंग देता हुआ मतलब जड़ प्रकाश के रूप में आता है वो। तो वास्तव में बाबा का यहाँ प्रकाश स्वरूप है। कौन सा सीरियल है? ये पिज्जा मार्ट चैनल है सर, ये आता है उसमें। ओहो, माउंट आबू के सीरियल की बात कर रहे। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जड़ प्रकाश और आध्यात्मिक प्रकाश में क्या डिफरेंस है? आध्यात्मिक प्रकाश और जड़ प्रकाश, ये तो जड़ प्रकाश है। जिस माउंट आबू की अभी बात कर रहे हैं, वो माउंट आबू में अभी रावण राज्य है या राम राज्य? रावण राज्य। तो वहाँ की टीवी की बात क्यों कर रहे हैं? बात ही कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ। वो टीवी आप देखते हैं अभी भी? नहीं अभी वो तो बस टीवी तो सब जगह लगा हुआ है। आपने कहाँ देखा फिर? हम टीवी में तमाम टीवी में देखते हैं, पिज्जा मार्ट चैनल में आता है उनका सीन आता है बिल्कुल चमकता हुआ। हाँ। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आध्यात्मिक प्रकाश में और जड़ प्रकाश में क्या डिफरेंस है? ये थोड़ा सा हमारा जड़ प्रकाश में चकाचौंध की दुनिया दिखाई देती है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जो संयमी योगी पुरुष हैं, वो उनके लिए ऐसी रात है जिसमें दुनिया के लोग जागरण करते हैं। दुनिया के लोग ये चकाचौंध की दुनिया में जागरण करते हैं, भौतिकवादी दुनिया में। तो वो भौतिकवादी दुनिया है क्या? हाँ, ये श्याम जागृति संयमी। जिस रात्रि में दुनिया वालों के लिए जो रात्रि है आध्यात्मवाद, आध्यात्म ज्ञान, उस आध्यात्म ज्ञान की दुनिया में जो संयमी हैं वो जागरण करते हैं। बाहर की दुनिया में सोते हैं। बाहर की दुनिया माने चकाचौंध की दुनिया। तो वो चकाचौंध की दुनिया में यूं दिखाया जाता है भगवान को। बिंदी से फिर लाइट निकल रही है। अरे भगवान अगर बिंदी ही है, साकार नहीं बनता है, तो उसमें जो 32 गुण दिखाए हैं, वो 32 गुण किसके हैं? साकार के हैं या निराकार के हैं? निराकार के होते हैं गुण। हैं? निराकार का तो जीवन ही नहीं होता। तो वो निर्गुण है या सगुण है? निराकार वो तो निर्गुण है, उसमें न गुण है न अवगुण है, वो तो गुणों से परे है। साकार में गुण होते हैं और साकार में ही अवगुण होते हैं। जो साकार है वो लिंग रूप में दिखाया गया है, और उसमें जो बिंदु है वो शिव है। वो शिव ज्योति बिंदु उस साकार में बड़े रूप में प्रवेश है। वो जो बड़ा रूप है वो ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का सागर है, ज्ञानमान सरोवर है। उसका जीवन शीशे जैसा है, जैसे शीशे में आर पार सब दिखाई पड़ता है। ऐसे ही जो ज्ञानमान सरोवर है, ज्ञान सागर है, उसके ज्ञान जल में सब कुछ पारदर्शी दिखाई पड़ता है। मिट्टी का नाम निशान नहीं है। इससे क्या साबित हुआ है कि जो प्रकाश का ज्योति बिंदु दिखाया गया है, जो प्रकाश का ज्योति बिंदु दिखाया गया है, वो सिर्फ प्रकाश मात्र ही है या प्रैक्टिकल में ज्ञान का प्रकाश देता है? प्रकाश मात्र है, वो प्रकाश मात्र है, ज्ञान का प्रकाश नहीं देता। देता ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान के प्रकाश के बगैर वो ज्योति बिंदु समझा जा सकता है? ज्योति बिंदु तक कोई मनुष्य आत्मा ज्ञान के प्रकाश के बगैर पहुंच सकती है? तो ज्ञान के प्रकाश देने वाला स्वरूप क्या है वो पहचानना जरूरी है,
या बिंदु को पहचानना जरूरी है? बिंदु को क्या पहचानेंगे? ये भी बिंदु, वो भी बिंदु, वो भी बिंदु, हम भी बिंदु, तुम भी बिंदु। बिंदु तो सब है, तो सब भगवान है क्या है? नहीं। यही अंतर है। नहीं समझ में आया? ये बिंदु में, और बिंदु जब साकार में प्रवेश करता है तो दोनों में, सगुण में और निर्गुण में, ये अंतर है। उनको अलग अलग करेंगे तो अंतर है, उनको एक देखेंगे तो अंतर नहीं है। सगुण है निर्गुण, सगुण है अगुण है नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। ये संसार जो है, भव है, भव माने संसार, इस संसार के जो दुख हैं, निर्गुण को याद करने वाले उनके भी दुख दूर हो जाएंगे। जो विदेशी आत्माएं हैं, विधर्मी आत्माएं, जो ब्रह्मा कुमारियों में भरी पड़ी हैं, वो निराकार को ही देखती है, वो साकार को पहचान ही नहीं पा रही है। उनके भी इस जन्म के दुख हरण हो जाएंगे। कैसे हरण हो जाएंगे? कोई अंतर होगा या नहीं? जो साकार को पहचानते हैं, निराकार को पहचानते हैं, दोनों को पहचानते हैं, उनके दुख हरण में, और जो सिर्फ निराकार को जानते हैं, साकार को न मानते हैं, न जानते हैं, न पहचानते हैं, उन दोनों में कोई अंतर है? प्राप्ति में क्या अंतर है? साकार में पहचानते हैं, उनको क्या प्राप्ति होगी? उनको मतलब जीते जी दुख होगा, जीते जी जीवन मुक्ति मिलेगी। और जो नहीं पहचानते हैं साकार को, सिर्फ बिंदु को देखेंगे, देखने में रुचि है, उसको ही प्रकाश स्वरूप समझते हैं, प्रकाश का भंडार, अंतर समझते ही नहीं, तो वो जीवन मुक्ति नहीं पाएंगे। जीवन में रहते रहते स्वर्ग का अनुभव इस जन्म में नहीं करेंगे। अभी नहीं समझ में आया? हाँ तो बेटा, माय डियर